मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। आज का इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही टूटा हुआ होता है। जिम्मेदारियों का बोझ, अपेक्षाओं का दबाव और हर समय कुछ साबित करने की थकान, इन सब के बीच मन धीरे धीरे चुप हो जाता है। यह चुप्पी शांति की नहीं होती, यह थकान की होती है। मन बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिलते। दिल कुछ कहना चाहता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां आत्मा धीरे से संकेत देती है, अब मुझे संभालने की जरूरत है। अधिकतर लोग इस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कोई खुद को और काम में झोंक देता है, कोई खुद को लोगों में उलझा लेता है, कोई हंसते हंसते भीतर ही भीतर टूटता रहता है। लेकिन जो खालीपन भीतर बन चुका होता है वह बाहर की किसी भी चीज से नहीं भरता। उसे भरने के लिए भीतर की ओर जाना पड़ता है। ऐसे ही किसी क्षण में जब मन पूरी तरह थक चुका होता है, तब शिव का नाम अपने आप मन में उतर आता है। बिना किसी योजना के, बिना किसी विधि के। यह कोई संयोग नहीं होता, यह उस समय का संकेत होता है जब आत्मा तैयार हो चुकी होती है। शुरुआत में नाम जब भी साधारण लगता है, मन भटकता है, ध्यान टिकता नहीं, लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन शिव का कार्य हमेशा मौन में होता है। वह भीतर बदलाव लाते हैं बिना शोर किए। धीरे धीरे मन का भार हल्का होने लगता है। विचार आते हैं लेकिन पहले जैसे परेशान नहीं करते। चिंता रहती है लेकिन हावी नहीं होती। जो बेचैनी हर समय साथ रहती थी वह अब बीच बीच में आने लगती है। यही वह पहला संकेत होता है कि भीतर कुछ सही दिशा में चल पड़ा है। यही साधना की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति लगातार शिव का नाम लेता रहता है, उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगती है। जीवन की परिस्थितियां अचानक नहीं बदलती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति बढ़ जाती है। पहले जो बातें मन को तोड़ देती थीं, अब वही बातें समझ सिखाने लगती हैं। प्रतिक्रिया की जगह विवेक आने लगता है। गुस्सा आता है लेकिन टिकता नहीं। दुख आता है लेकिन भीतर जड़ नहीं जमाता। इस भीतर के संतुलन का प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है। सांसें सहज होने लगती हैं। अनजाना तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। चेहरे पर एक सरल शांति उतर आती है जो किसी प्रयास से नहीं आती। यह भीतर की स्वीकृति का परिणाम होती है। लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही पूछें या न पूछें। शिव का नाम जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। जो समस्याएं पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, अब वे रास्ते का हिस्सा लगने लगती हैं। शिव नाम जब मन को वर्तमान में टिकाता है। जब मन वर्तमान में होता है, तब भविष्य का डर और अतीत का पछतावा दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। जीवन सरल नहीं होता, लेकिन हल्का जरूर हो जाता है। रिश्तों में भी एक गहरा बदलाव आता है। पहले जहां अपेक्षाएं थीं, वहां अब स्वीकार भाव आने लगता है। हर किसी से कुछ पाने की चाह कम हो जाती है। जो रिश्ते केवल स्वार्थ या आदत पर टिके थे, वे अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। और जो सच्चे थे, वे बिना किसी प्रयास के और मजबूत हो जाते हैं। यह किसी योजना से नहीं, बल्कि भीतर बदली हुई ऊर्जा से होता है। नींद भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन जाती है। जब मन दिन भर अनावश्यक विचारों में नहीं उलझता, तो रात को विश्राम अपने आप आने लगता है। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी नींद कब सुधर गई, क्योंकि शिव का नाम चिंता से लड़ता नहीं, वह उसे शांत कर देता है। जैसे जैसे नाम जप गहराता है, भीतर की समझ भी गहरी होती जाती है। अब व्यक्ति बाहरी शोर से ज्यादा भीतर की आवाज को महत्व देने लगता है। क्या सही है, क्या नहीं, यह निर्णय तर्क से नहीं, अनुभव से होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन के फैसले सहज हो जाते हैं। शिव का नाम भीतर जमी पुरानी थकान को भी बाहर लाता है। पुराने डर, दबे हुए दुख, अनकहे भाव, ये सब धीरे धीरे सतह पर आते हैं और फिर हल्के होकर विदा हो जाते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में आंखें भर आती हैं, लेकिन यह कमजोरी नहीं होती, यह भीतर के बोझ के उतरने का संकेत होता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद महसूस करता है, मैं बदल गया हूं। जीवन अब बोझ नहीं लगता, हर अनुभव कुछ सिखाने लगता है। सुख में कृतज्ञता आती है और दुख में गहराई। यही वह अवस्था है जहां शिव किसी नाम या रूप से आगे बढ़कर एक जीवंत अनुभूति बन जाते हैं। जीवन के सबसे कठिन क्षणों में जब सब सहारे कमजोर पड़ जाते हैं, तब शिव का नाम ही सबसे मजबूत आधार बनता है। जो उस समय नाम को थाम लेता है वह टूटता नहीं, क्योंकि महादेव टूटे हुए को कभी असहाय नहीं छोड़ते, वह उसे भीतर से नया बना देते हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज आप शिव का नाम ले पा रहे हैं, तो यह केवल आपकी कोशिश नहीं है, यह भी एक कृपा है।
हर किसी को यह बुलावा नहीं मिलता। अगर यह नाम आपके जीवन में आया है तो समझिए आपकी आत्मा को उसका सच्चा आश्रय मिल गया है। बस इतना ही। शिव का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह मन का सहारा है, आत्मा का विश्राम है। इसे किसी नियम या दिखावे में मत बांधिए, बस इसे अपने श्वास के साथ जोड़ लीजिए। हर हर महादेव।